सो लेट्स गो कुछ और सम्स देखते हैं सो दैट ये टॉपिक क्लियर हो जाए अपना, दैट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। कुछ तो क्वेश्चन में ऐसे बोला गया है तुम लोगों के कि शो दैट वाला सम है। ओके, एंड तुम लोगों को अतरंगी अतरंगी फंक्शंस देंगे अभी कि बताओ कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वैसे टाइप्स में। तो इसमें बोला गया है तुम लोगों का फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ओके, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। इस तरीके से कुछ फंक्शन दिया है सच दैट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। तो कहीं पे भी सिचुएशन आया -1 का कि उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है डिनोमिनेटर में, तो -1 इज सेटल्ड अप। ओके, तो लेट्स सी, x इज ग्रेटर देन -1 बोला है ना, इक्वल टू है कि नहीं, नहीं है, सो उसका कोई इशू नहीं है। अभी अपना टास्क क्या होता है, ओके, शो दैट में क्या बोला है वो जाने दो, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि शो दैट में बोला है कि इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले डेरिवेटिव लेके उसको चेक करें कि किस फॉर्मेट में आ रहा है वो, सो दैट हम लोग कंक्लूड कर सके। सबसे पहले तो डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 बाय एक्स, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स इज 1, तो वाला पार्ट भी सॉर्ट हो गया। मैंने चेन रूल डायरेक्टली लगाया अभी मैं हर एक बार हर एक स्टेप लिखते नहीं जा रहा। तो लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स एंड 1 प्लस एक्स जो कि अलग टर्म था, एक्स नहीं था तो उसका अलग से, माइनस यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे तो ये u बाई वी लगेगा। तो यहाँ पे देखो v डेरिवेटिव ऑफ u, 2x का डेरिवेटिव इज 2 माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, x प्लस 2 का इज 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, न्यूमरेटर में अगर टर्म्स को देखोगे तो ब्रैकेट्स को ओपन किया जा सकता है, तो 2 2 जा 4 प्लस 2x, ये माइनस 2x, यहाँ पे ब्रैकेट है, अंडरस्टैंड, बिकॉज ये माइनस अंदर घुसेगा तो तबाही मचाएगा, सबको उल्टा पुल्टा कर देगा। तो और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। ये 2x के साथ तो 2x कट गया, तो बचा क्या अपना टर्म 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे कुछ तो अभी ठीक से देखो यहाँ पे, और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी भी नहीं बोल सकते। अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज तो बोल सकते हैं कि दिस इज स्क्वायर, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 प्लस एक्स के अंदर x को हमेशा बोला ग्रेटर देन -1 है, तो यहाँ पे भी जोड़ नहीं है कि वो नेगेटिव जाएगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन है ना, ये कंफ्यूजन भी दूर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको भी सिंप्लीफाई कर लो। ये चीज बनेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई किया, न्यूमरेटर के टर्म्स क्या बन रहे हैं, 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 डिवाइड बाय ये जो टर्म है वो एज इट इज। इतना क्लियर है। तो 2x माइनस 4x यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ चाहिए तो टर्म्स क्या क्या बनेंगे, ये 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लो कुछ टर्म तो बनेगा x कॉमन और x माइनस 2, x कॉमन और x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अपने को बोला गया था कि प्रूव दैट इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये तो स्क्वायर है, सॉर्टेड, पॉजिटिव देगा। x प्लस 1 अगर -1 से ग्रेटर बोला है, -1 से ग्रेटर जाएंगे तो ये भी टर्म पॉजिटिव आएगा तुम लोगों का। देन यहाँ पे जाओगे -1 से ग्रेटर, यहाँ पे नेगेटिव आने का चांस है थोड़ा सा, वहां पे अपने को अच्छे से काम करना पड़ेगा फिर। लेकिन वेट, इंक्रीजिंग जाने वाला है तो यहाँ पे तुम लोगों का टर्म कभी नहीं आना चाहिए x माइनस 2 से सिमिलर, तो वहां पे अगर हम लोग देखने जाएंगे तो न्यूमरेटर में आ रहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर, मतलब हम लोगों ने किया है कुछ तो जोड़, कैंसिलेशंस के जोड़ हो सकते हैं मे बी, या फिर कुछ भी। यहाँ से हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1, तो ये आ गया, डिनोमिनेटर इज सेटल्ड अप। यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्विंग करने जाए तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा 4, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 4x, ये टर्म बनेगा तुम लोगों का 4x, तो इसके साथ ये टर्म कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर का टर्म इज ओनली एक्स स्क्वायर। हो गया सॉर्टेड। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन,
सो दिस टर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जा रहा है तुम लोगों का, दैट इज नथिंग बट इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग और नॉट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं फिर इसी टाइप का और एक सम देखते हैं। इतना क्लियर है तुम लोगों को? स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, और सॉल्व करना स्टार्ट करो तुम लोगों के नोटबुक में। देन लेट्स गो इसी टाइप का और कोई तो एक आध सम देखते हैं जहाँ पे अतरंगगिरी चल रहा है कुछ तो, सो दैट हम लोग उसको भी सॉल्व कर सके। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, लेट्स गो, यस दिस कैन बी द वन। फंक्शन दिया है तुम लोगों को अगेन y इक्वल टू 4 साइन थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ऐसे कुछ तो दिया है। एंड इंटरवल दिया है 0 से लेके पाई बाय 2, उसमें प्रूफ करो कि इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई बाय 2, तो 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में इट इज इंक्रीजिंग, ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, बात को समझो। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर देंगे डेरिवेटिव लेना, दैट इज dy बाय डी थीटा, जो कि अपना पहला काम रहेगा। ओके, मार्कर खत्म हुई गवा, यस है अपने पास बैकअप। सो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पे तो लगेगा u बाई बी के अकॉर्डिंगली v डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन थीटा, दैट इज नथिंग बट 4 cos थीटा आ जाएगा माइनस then u as it is 4 sin theta and derivative of 2 plus cos theta which is minus sin theta, ये 2 का तो 0 और cos theta का minus sin theta डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर, दैट इज 2 plus cos theta का होल स्क्वायर माइनस थीटा का डेरिवेटिव इज 1 इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई स्टार्ट करेंगे तो टर्म्स क्या बनेंगे, 4 इंटू 2 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? -1 देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। सो ये 8 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। न्यूमरेटर में अगर तुम लोग कॉमन ले लेते हो किसको, 4 को, तो टर्म बनेगा 2 cos थीटा प्लस 1, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस इसका एक्सपांशन, तो 2 का 4 प्लस 2 2 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ तो टर्म आ रहा है, डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगा तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा, मैंने इसी स्टेप में किया है। 4 के साथ 4 कट जाएगा, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो टर्म्स क्या क्या बच रहे हैं फिर तुम लोगों के, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, दैट इज 4 cos थीटा, सो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं, सो आई टुक cos थीटा कॉमन, अंदर क्या क्या बचेगा, 4 माइनस cos थीटा, 4 माइनस cos थीटा, ऐसे कुछ तो डन। तो नीचे आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अभी जस्ट ऑब्जर्व जो भी आंसर मिला है। ओके, इंटरवल दिया है 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से लेके पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है वैल्यू cos थीटा का, सो ये cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये cos थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है ना, रेंज। समझ में आ रहा है क्या? सो मैक्स टू मैक्स पॉजिटिव कितना जाएगा, 1, तो इसका आंसर 1 भी चला गया, तो 4 - 1 3 विच इज पॉजिटिव, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है। cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये भी टर्म पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में गए तो स्क्वायर ही हो रहा है, तो ये भी टर्म पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? इस तरीके से आराम से फिर इस प्रॉब्लम्स को डील किया जा सकता है। तुम लोगों को बस चेक करना है सिंप्लीफाई करने के बाद वेदर दैट होल टर्म जो एंड में फॉर्म हो रहा है वो तुम लोगों के सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर वो कर रहा है तो अपना काम बन गया। समझ में आ रहा है? सो स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना स्टार्ट करो। ओके,
यस। सो आज अपन लोगों का फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वाला टॉपिक कवर हो चुका है। अभी इसी टॉपिक के रिलेवेंट नेक्स्ट टाइम जो चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके, विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो गलती से भी नेक्स्ट टाइम कोई अपसेंट नहीं रहेगा, बिकॉज जितना हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं ग्रुप के अंदर, वो भी बहुत डिपेंड करता है कि तुम लोगों को कितने अच्छे तरीके से आ रहा है। ओके, आई होप तुम लोगों को लास्ट टाइम वाला पार्ट क्लियर था, अभी वाला पार्ट अभी क्लियर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग मैक्सिमम मिनिमा को अप्रोच करेंगे, ओके, जिसके रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कभी हम लोग वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कभी मिनिमाइज कर सकते हैं फॉर द गिवन फंक्शन, वो बहुत मैटर करता है, तो वो हम लोग वहां पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? सो आज के लिए इतना ही। फिर आई होप तुम लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट्स है यू कैन रीच आउट टू मी, ओके, जो भी डाउट्स है तुम लोगों को, एंड हम लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे फिर। ओके, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।